औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है उसका नंबर है 2.1। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम चैप्टर 2 की तमाम प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने वो सारी चीज़ें याद की होंगी, और अगर याद नहीं की तो बराए मेहरबानी कर लीजिए, क्योंकि उनको याद किए बगैर आगे एक्सरसाइजेस में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर आर यूज। यहाँ पे ये बता दीजिए कि प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे रियल नंबर की। तो हम पहले पार्ट को अगर देखें तो पहले पार्ट में हमारे पास 0.4 + 9 = 9 + 0.4 दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और दोनों का ऑर्डर चेंज करके लेफ़्ट और राइट साइड पे लिखा गया है, लिहाजा बीच में प्लस साइन है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, और दो एलिमेंट होने की वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 2 के अंदर हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, एक x, एक 1 और एक 2/3। ये भी तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज करके राइट साइड पे लिखा गया है, लिहाजा ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 3 हमारे पास है 1000 + 0 = 1000। 1000 + 0 = 1000। तो हमने ये पढ़ा था कि 0 एक ऐसा नंबर है, इसके अंदर ये खूबी होती है कि इसको हम किसी भी रियल नंबर से ऐड करते हैं तो वही नंबर अनचेंज आ जाता है, लिहाजा इसी खूबी के बुनियाद पर इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 6 में फिर आपके पास 3 नंबर हैं, एक √8, एक √3 और एक √7, और तीनों को ऐड किया गया है, लेकिन राइट साइड पे इनका ऑर्डर चेंज किया गया है, लिहाजा ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 5 में 6.2 प्लस ऑफ -6.2 = 0। हमने ये पढ़ा था कि दो अगर क्वांटिटीज़ का सम जो है वो 0 होगा तो दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे का क्या कहलाएंगी, एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगी। यहाँ भी दोनों का सम 0 आ रहा है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह 6 में भी सेम यही काम हुआ है, x - x = 0, लिहाजा ये भी कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। 7 के अंदर √3 × 11 = 11 × √3। यहाँ पे दो नंबर हैं, लेकिन दोनों के माबैन क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, लिहाजा प्रॉपर्टी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो एलिमेंट हैं तो कम्यूटेटिव होगी, लिहाजा कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 8 के अंदर हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि दो काम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, तो यकीनन ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम हो रहा है, x मल्टीप्लाई भी हो रहा है y से और x मल्टीप्लाई हो रहा है z से, और फिर दोनों आपस में ऐड किए जाएंगे। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट है √5 × 1/√5 = 1। दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होगा दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, लिहाजा ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नंबर 10 के अंदर 3 नंबर हैं और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज करके राइट साइड पे लिखा गया है, लिहाजा ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जबकि नंबर 11 में दो क्वांटिटीज़ का सम 0 आ रहा है, लिहाजा ये कहलाएगी एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ऑफ इनइक्वालिटी इज़ यूज़। यहाँ पे इनइक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो आप बताइए। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में सबसे अहम है माइनस वाली, यानी जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है, बाकी प्रॉपर्टीज सीधी सीधी, ठीक। तो पहले में काम क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है, -5 = -4। अच्छा यहाँ पे देखें इनइक्वालिटी का चेंज राइट साइड पे चेंज नहीं हुआ, इनइक्वालिटी का साइन राइट साइड पे चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल होगी। दो एलिमेंट हैं, -5 > -4, तो रिज़ल्ट आया 0, इसका मतलब दोनों तरफ +5 ऐड किया गया था, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड 0 हो गई थी और राइट साइड 1, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। जबकि नंबर 2 के अंदर क्या हुआ, -10 > -7, तो यहाँ राइट साइड पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, तो बिला धड़क आप लिख दीजिए कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी यकीनन चेंज उस वक्त होता है जब किसी नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद थर्ड है, थर्ड में कहता है 1 > -3 एंड -3 > -5। यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, तो ये कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक। यहाँ यकीनन दोनों तरफ -4 ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया है।
इसके बाद 4 में कहता है a इज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट माइनस a इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, लिहाजा यहाँ पे भी आप लिख दीजिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम 5 में भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी आप यही लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 6 में भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, यहाँ भी आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 7 में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया है, यहाँ भी आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह 8 में अगर आप देखें तो यहाँ भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये 5 ईयर में आ चुका है। कहता है आर द सेट 0 और -1 पोजेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि सेट के अंदर जितने नंबर दिए गए हैं उन सब को आपस में भी और एक दूसरे के साथ उस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है जो कि हमें प्रॉपर्टी कह रही होती है। यहाँ कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम 0 और -1 को आपस में भी ऐड करेंगे और एक दूसरे से भी ऐड करेंगे, और अगर कोई एक नंबर भी ऐसा आ गया जो इस सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी इसको होल्ड नहीं करेगी। तो हम आए करते हैं इसको, तो कहता है 0 + 0 = 0, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से। फिर 0 + और -1 हमारे पास आएगा -1, ये भी बिलोंग कर रहा है ए से। अब -1 + और -1 जब हम करते हैं तो ये आ जाता है -2, ये ए से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड नहीं करती, इसलिए हम लिखते हैं देयरफॉर द सेट डज नॉट होल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है हमारे पास बेटा इसकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करनी है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 0 × 0 अगर हम करें तो 0 आएगा, बिलोंग कर रहा है ए से। 0 × -1 करें तो वो भी 0 आएगा, ए से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम -1 × -1 करें तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो +1 आएगा और वो ए से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है इस सेट के साथ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं करेगी, लिहाजा हम लिखेंगे देयरफॉर द सेट डज नॉट होल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आप इसका कॉपी वर्क कीजिए और फिर प्रॉपर्टीज़ को के बारे में आपको बता दूं कि इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, नहीं तो आगे आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।